दुश्मन साहब सलाम अलैकुम। यहाँ पे क्लास में कोई बातचीत नहीं। ओके, हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था। 2 क्लास हमारा परसेंटेज का हो भी चुका है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया था। उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस कल हमने कवर किया था परसेंटेज निकालने पे। अब उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। हमने ये सब कर लिया था। चलिए एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ये शायद आप लोगों ने नहीं किया है। फटाफट एक बार ये वाला क्वेश्चन करिए। ओके उजैर, क्लास के बाद बताता हूँ, ठीक है। हेलो सर, आप उस ग्रुप को ना व्हाट्सएप ग्रुप को एडमिन ऑनली एडमिन मैसेज करेंगे वहां पे, आप वो करो सर उसमें सेटिंग में। वहां पे इतने फजूल मैसेजेस आते हैं सर। हेलो सर। यस यस। सर यहाँ पे क्लास क्लास में भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है सर, फजूल मैसेजेस करते हैं वो लड़के वहां पे। आधे तो सर पता नहीं कब तुम के फोटोज भेजते हैं। नहीं सर, ये थोड़ा अलग चलग बोल रहे हैं। आप सर उसको ना ऑनली एडमिन करो सर। चलिए ठीक है। अब हाँ भाई सर। आप रिमूव करो ग्रुप में। रिमूव क्यों करे? चलिए पहले इसका आंसर करिए, फिर देखते हैं। पहले आंसर करिए इसका। आप एग्जिट करो अपना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। 88% निकालना है। अब 88% से कैसे निकालेंगे, तो सबको पता है 88% का मतलब 100% माइनस 12%। ये होता है ना 88%। 100% तो 370 का, तो 370 खुद ही होगा। 12% कितना होगा, तो सर 12% कैसे निकालेंगे। 10% कितना होगा, 37। 1% कितना होगा, 3.7। 3.7 का डबल कितना होगा, 7.4। तो इसमें जोड़ दीजिए 7.4, 44.4 माइनस 44.4 प्लस 24%, 210 का। ओके, 210 का 24% हमें बताना है। ये बताइए 25% में से 1% को माइनस कर देंगे तो 1% तो हमें पता है 2.1। 25% कितना होगा, तो 25% सर कितना होता है, 210 का आधा कितना होगा, 105। और 105 का आधा कितना होगा, 52.5 माइनस 2.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 118। अब ये देखिए यहाँ पे पॉइंट 52.5 है, यहाँ पे 2.1 है। चलिए माइनस करिए, 370 माइनस 44.4 प्लस क्या हो जाएगा, तो 50.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 118। देख रहे हैं डेटा कैसे एक दूसरे के लिए यहाँ पे बना हुआ है। ये 50.4 में से 50 रुपए 40 पैसा में से 44 रुपए 40 पैसा को माइनस करिएगा तो कितना बचेगा, 6 रुपया। तो 370 प्लस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 118। तो एक्स की वैल्यू 376 माइनस 118 तो कितना आएगा, 250
8. So 258 is the correct answer, not 256. करेक्ट आंसर क्या है? 258. ओके, तो ये तो छोटा सा पार्ट था, ये आप लोगों ने बना लिया। अब चलिए अब परसेंटेज के रियल क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगना ही नहीं था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख के भी इसका आंसर कर सकते हैं। बोल रहा है कि एक लेडी के पास कुछ पैसा रहा होगा, हमें नहीं पता कितना पैसा था, लेकिन जब उसने 69% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा? जो भी पैसा रहा होगा वो पैसा क्या होगा? 100% होगा। टोटल पैसा आपके पास जो भी रहा होगा, आप जो भी मार्केट लेके गए, तो वो 100%। आप घर से निकले पूरा पैसा लेके निकले, पूरा का डेफिनेशन मतलब जो आप पॉकेट में लेके गए वो पूरा था, ठीक है। चाहे आप 100 रुपया लेके गए हो, 10,000 लेके गए हो, 1 लाख लेके गए हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो उसमें से जब आप मार्केट गए तो लेडी जितना पैसा लेके गई थी उसमें से उसने 69% स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना? 31% सेविंग। और बोल रहा है कि 69% स्पेंड करने के बाद लेडी देख रही है कि उसके पास 93 रुपीज बचा हुआ है, तो बचा कितना? 31%। और ओरिजिनल में कितना बचा? 93। तो यही तो है, 31% की वैल्यू 93 है। तो बताइए 100% का वैल्यू क्या होगा? हाउ मच हैड सी एट फर्स्ट? तो स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था? तो स्टार्टिंग में तो पूरा पैसा था, 100% था, तो 100% की वैल्यू कितना होगा? तो बस 93 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 100, 3 से कैंसिल, 300। ये तो है। आगे आपने यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किया। दूसरा, अगर एग्जाम में आपको सॉल्व करना हो तो थोड़ा स्मार्टली भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए। 31% की वैल्यू 93 है ना, 31% की वैल्यू 93। तो ये देखिए कितना टाइम्स है, 3 गुना है। 31 3 या 93 होता है, तो ये वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगा इंटू 3। सीधा बोलिए 300 आंसर। अगर मैं आपको बोलूं कि 40% किसी का 40% का वैल्यू अगर लेट से 800 रुपया है, तो बताइए 90% का वैल्यू क्या होगा? तो पता है कैसे बताएंगे? 40% का वैल्यू 800 है, सर ये तो 20 गुना दे रखा है, तो इसका भी 20 गुना हो जाएगा, 1800 इसका आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, वैसे वैसे आप प्रोसीड करिए, बस क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बोल रहा है किसी नंबर का 75%, तो नंबर मान लेते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का 75%, 75% ऑफ एक्स, जब उसमें हम 75 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो पूरा का पूरा नंबर बन जाएगा, मतलब वो एक्स बन जाएगा।
तो बस बताइए नंबर क्या है, एक्स का सॉल्व सॉल्व करिए, बताइए। ओके, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। 75% किसी नंबर का, तो 75% ऑफ एक्स, जब उसमें हम 75 ऐड करते हैं, इसमें 75 ऐड कर दिए तो क्या बना, ये पूरा का पूरा ये नंबर ही बन गया। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है। अब हमें एक्स की वैल्यू बताना है। चलिए कैसे बताएं। तो आपको पढ़ाया था ना 75% का मतलब क्या होता है। 75% का मतलब क्या होता है, जैसे 100% का मतलब क्या था 1, 50% का मतलब क्या था 1/2, इसी तरीके से 75% का मतलब 3/4। 3/4। वेल डन। तो 75% की जगह 3/4 ऑफ एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स इधर जाएगा तो एक्स माइनस 3/4 एक्स इज इक्वल टू 75, मतलब x/4 की वैल्यू 75, एक्स की वैल्यू 75। बोलिए कितने लोगों को इसमें डाउट है। सॉरी, सर रिपीट करो जरा। मैंने पूछा कितने लोगों को इसमें डाउट है, डाउट बताइए क्या डाउट है। सर मुझे डाउट बताइए क्या डाउट है। सर आपने 100 आंसर, सर अपने नहीं 100 नहीं होगा। 100 आंसर। 100 कहाँ से आ रहा है, देखिए बोल रहा है 75% किसी नंबर का, तो किसी नंबर का, तो वो नंबर क्या हम मान लिए एक्स, एक्स का 75%, तो 75% ऑफ एक्स ही होगा ना। अगर हम इसमें 75 और ऐड करते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है, कौन, वही नंबर। तो वो नंबर क्या है एक्स। 75% ऑफ एक्स प्लस 75 की वैल्यू एक्स है। 75% का वैल्यू तो हमने पढ़े थे ना 3/4, तो 3/4 एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स, ये वैल्यू इधर जाएगा तो x माइनस 3/4 एक्स की वैल्यू 75 होगी। अब इसे सॉल्व करना नहीं आ रहा है, चलिए 4 एलसीएम ले लिए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे नीचे में 1 है, तो क्या होगा डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 75, तो x/4 की वैल्यू 75, तो x की वैल्यू 75 इंटू 4, 300। फ्रैक्शन सॉल्विंग बताएं, कौन सा फ्रैक्शन सॉल्विंग बताइए।
हाँ, अगर इस क्वेश्चंस को आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल बी एनफ। चलिए दूसरा एक मैं बहुत ही मजेदार तरीका इसको बनाने का बताता हूँ कि देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे बनाया जा सकता है। एक तो ये तरीका है, नहीं समझ में आएगा तो इसी तरीका को आपको फॉलो करना है। दूसरा, कोई भी नंबर टोटल 100% होता है ना, कोई भी पूरा का पूरा नंबर, अगर आप बोले 50, 100, 80, 90, तो सब 100% है ना। अगर हम पूरा का पूरा कोई नंबर ले रहे हैं तो इस नंबर का 75%, मतलब ये पूरा नंबर 100% होगा, है ना। अगर मान लीजिए कि सपोज करिए ये एक नंबर है, ये पूरा 100% होगा, इसका 75%, तो ये वैल्यू होगा 75%। तो जो बचा ये कितना होगा, ये 25% होगा। और बोल रहे हैं 75% में अगर आप क्या ऐड करिए, 75 और ऐड कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा नंबर बन जाएगा। तो पूरा का पूरा नंबर 100% होगा ना, मतलब 75% प्लस 75, तो ये पूरा का पूरा नंबर बन जाएगा। और ये जो 75 ऐड कर रहे हैं, यही 75 तो 25% के बराबर है। 75% में 25% ऐड कर दीजिए तब भी पूरा का पूरा नंबर बन जाएगा। 75% में 75 ऐड कर दीजिए तब भी पूरा का पूरा नंबर बन जाएगा। मतलब 25% की वैल्यू 75 है। तो बताइए 100% का वैल्यू कितना होगा। इधर से 3 गुना है, इधर से भी 3 गुना हो जाएगा, 300 इज द आंसर। बट इस तरीके से आप सॉल्व तब कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप कर क्या रहे हैं। इज इट क्लियर? डाउट है किसी को? नहीं। तरीका आप अभी इसके लिए इसको फॉलो करिए, लेकिन धीरे धीरे ये सब तरीका भी सीखते रहिए, क्योंकि एग्जाम में आपका ब्रेन एकदम तेज चलना चाहिए। याद है शटल टेबल मैंने कराया था फर्स्ट डे, 1 से 25 तक लिखा हुआ था, किसको कितना जल्दी आप पढ़ सक रहे थे, याद आ रहा है? तो एग्जाम में ऐसे ही ब्रेन चलना चाहिए फटाफट। बताइए क्या होगा आंसर? Under the three. सी पॉट। Sir, B bot. चैट कॉलम में बताइए। चलिए बी और सी एक ही है। ये सी जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। दिस इज 133 1/3%, ये 133 है। देखिए देखते हैं कैसे बनेगा। 35% किसी नंबर का 35% का वैल्यू 105 है। आप सोचेंगे ऐसे कि सर कोई नंबर ले लेते हैं, 35% ऑफ x इज इक्वल टू 105। जो तरीका होता है, जो आप सोचेंगे कि ऐसे करना चाहिए कि यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लें। अब हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर हम निकालेंगे कि अगर वो वैल्यू 100% है तो ये 100 क्या होगा। ऐसा यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे इसे 35/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 105। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी 105 इंटू 100/35। फिर इसको कैंसिल वैंसिल करेंगे, अगर डायरेक्ट कैंसिल कर लिए तो ठीक है,
x की वैल्यू 300 है, यहाँ से आपने निकाला 300 है। अब मैक्सिमम मार्क्स एक पेपर में 300 था और आपको 100 मार्क्स आया, तो आपको कितना मार्क्स आया? मैक्सिमम मार्क्स एक पेपर में 300 था और आपको 100 मार्क्स आया, तो आपको कितना मार्क्स आया? आप क्या करेंगे? 100 बाई 300, कितना परसेंट मार्क्स आया आपको? ये तो कल हम लोग कर रहे थे, 1/3 आया। 1/3 का मतलब 33 1/3%। तो आंसर तो पता चल गया 33 1/3%। लेकिन इतना क्यों निकाले? हमें वो नंबर निकालने की जरूरत क्या है? बिना नंबर निकाले भी हम बना सकते हैं ना। 35% का वैल्यू अगर 105 है तो पूछ रहा है कि 100 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, 100 का वैल्यू कितना परसेंट होगा? तो ये तो कंफर्म है कि 35% से कम होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ये 37% है, ये 40% है, ये 133% है, तो आंसर मेरा सीधा सीधा बी आ गया बिना निकाले भी। अगर नन ऑफ दीज को थोड़ी देर के लिए हम अवॉइड करते हैं तो, इसलिए क्वेश्चन में नन ऑफ दीज दिया रहता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जाए। ठीक है 105 किसी का 35% है तो 100 तो 35% से कम ही होगा ना, तो बी। अरे तो ऑप्शन तो पता चल गया कि मेरा बी आंसर करेक्ट है। चलिए अब निकाले कैसे? देखिए 35% का वैल्यू 105 है तो 100 कितना परसेंट होगा? तो इधर से देखिए तो ये 3 से डिवाइड करने पे आ रहा है 105 डिवाइडेड बाई 3 35। तो इधर से भी 3 से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 100/3। तो 100/3 का परसेंटेज कितना होता है? 33 1/3%। ऐसा मतलब है कि अगर सपोज करिए गिवन है 500 इज इक्वल टू 20%, तो बताइए 100 का वैल्यू कितना? 500 इज इक्वल टू 20%, तो 100 का वैल्यू कितना? किसी भी तरीके से देख सकते हैं। देखिए 500 से 100 पे आने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ भी आने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 4% मेरा आंसर। या ऐसे देखिए 500 से 20 पे जाने के लिए क्या कर रहे हैं? 25 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ भी 100 से इधर आने के लिए हम क्या करेंगे? 25 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों तरफ से आंसर तो 4% ही आएगा ना। ये सब एक तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, देख के समझने का, कितना जल्दी आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा आपके पास वो तरीका तो है ही कि आप ये सोच सकते हैं कि सर किसी नंबर का 20% 500 है तो 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 500। अब यहाँ पे 20% का वैल्यू अगर आपने पढ़ा है तो 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 500। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं 2500। तो अगर एक्स 2500 है मतलब एग्जाम में 2500 मार्क्स का पेपर था, किसी को 100 मार्क्स ही आया है, कितना परसेंट मार्क्स आया है? तो क्या करेगा? 100/2500 इंटू 100 यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ये 4 टाइम्स में 4%। ऐसे भी निकलता है, बट ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना लेट लग रहा है। यहाँ पे फटाफट आप आंसर कर रहे हैं। तो इन सब मेथड को भी सीखिए, एक बार में नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, इसी चीज को ना घर पे जाके 4 बार प्रैक्टिस करिए, 10 बार प्रैक्टिस करिए, 11th टाइम डेफिनेटली समझ आ जाएगा। बोलिए किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ओके फाइन। देखते हैं कितना फटाफट आप आंसर करते हैं। Say 91. C part.
प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट तो है, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। देखिए बोल रहा है कि एक कास्क है, कास्क मतलब क्या होता है, एक वेसल, एक बर्तन जिसमें 425 लीटर कोई लिक्विड था, पानी हो या कुछ और हो, हमें नहीं पता क्या था, 425 लीटर। अब लीकेज के कारण 8% लॉस हो गया, तो 425 लीटर मतलब फुल था ये कैपेसिटी इस कास्क का, तो मतलब फुल का मतलब क्या होता है 100%। पहले 100% था, 8% निकल गया, तो बचा कितना, 100% था और 8% लीक हो गया, तो बचा कितना, 92% बचा। तो आपसे पूछ रहा है 92% का वैल्यू क्या है, तो फिर पहले पहले यही बता दिया ना कि 100% में से 8% को माइनस कर लीजिए। 100% कितना है, 425, 8% कितना होगा सर, 10% कितना होगा 42.5, और 1% कितना होगा 4.25, तो 4.25 का डबल 2% हो जाएगा, मतलब 8.5, तो 8.5 माइनस कर लीजिए। 42 रुपया 50 पैसे में से 8 रुपया 50 पैसा माइनस करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 34 रुपया। 425 में से 34 को माइनस कर दिए तो 391 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आप 92% निकालेंगे, 92% ऑफ 425। अब ऐसे करेंगे कि सर 92/100 इंटू 425 हम करते रहे, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना, डायरेक्ट करेंगे ना सॉल्व। 92% का मतलब 100% में से 8% माइनस कर लेंगे, 100% तो गिवन ही है, और 8% क्या है 42.5 माइनस 8.5 दैट इज 34। क्लियर है सबका? सॉरी, यस, क्योंकि कल आपने अच्छे से सीख लिया है, इसलिए आज का क्वेश्चन आपको कल से इजी लग रहा है। वंडरफुल। चलिए इस क्वेश्चन के बाद रिपीट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। सिक्स हंड्रेड डी पॉट सर। क्या बनी? Tapeo. ओके, एक स्टूडेंट का 600 आया था, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन?
700। ओके फाइन। चलिए कोई माइक ऑन नहीं करेगा, सिर्फ 600 किसका आया था? प्लीज कोई माइक ऑन नहीं करेगा, जिनका आया था बस वही बोल। जी सर, मेरा निसार। आपका आया था निसार? जी सर। बताइए आपने कैसे बनाया था ये इस क्वेश्चन को? सर इलेक्शन दो 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 बंदों के दरमियान था। ठीक है। एक एक, एक आदमी का आया 62 और दूसरे का आया 38%। ठीक है। फिर उनके दरमियान हमने डिफरेंस निकाला, वो निकला 24%। ठीक है चलिए ओके थैंक यू। देखिए 144। ठीक है आई गॉट यू। चलिए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन समझने से पहले ना ये समझिए, सपोज करिए कि इलेक्शन है और इलेक्शन में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इलेक्शन में 2 ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप और आपका फ्रेंड। आप दोनों के बीच में एकदम फाइट चल रहा है, ए और बी। अगर इलेक्शन में आपको 60% वोट मिला है तो आपके फ्रेंड को कितना परसेंट वोट मिला है? 40%। 40। तो आप अपने फ्रेंड से आप कितने परसेंट वोट से जीत गए हैं इलेक्शन? फ्रेंड से नहीं, आप कितने परसेंट वोट से इलेक्शन जीते हैं? 20%। आप कभी ये नहीं ना बोलते हैं कि हम 60% से जीते हैं, आप जीते किससे हैं? जो रनर अप है और आप विनर है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, उसी से ना आप जीतते हैं, उतना ही से ना जीतते हैं। जी सर 20%। तो आप 20% वोट से जीते हैं। जैसे सपोज करिए कोई टीम है, वो 380 रन बनाया, तीसरा 360 बनाया, तो ये 380 रन से नहीं ना जीता, ये तो 20 रन से जीता ना, 20 रन से। तो इसी तरीके से आप 20% वोट से। ओके चलिए देखते हैं। जैसा अभी हम लोग देख रहे थे कि किसी टीम को 380 रन स्कोर किया, किसी ने 360 स्कोर किया, तो ये 20 रन से जीत गया ना। ठीक है, ये 20 रन से मैच जीत गया। अब इसी तरीके से इलेक्शन में 2 लोग खड़े हुए हैं, एक को 60% वोट मिला तो दूसरे को स्वाभाविक है कि 40% मिला होगा, तो जो जीता है वो 20% वोट से जीता है। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट ही सिर्फ खड़े हुए थे और जिस कैंडिडेट को 62% वोट मिला है वो 144 वोट से जीता है। तो चलिए एक कैंडिडेट ए है, दूसरा बी है, इसको 62% मिला है, तो इसको कितना मिला होगा? 38%। 100% में 62% माइनस कर देंगे। ठीक है, कितने परसेंट वोट से जीता? 24% वोट से। कितने वोट से जीता? 144 वोट से। तो बोल रहा है 24% का मतलब 144 है, 24% का मतलब 144 है। तो बताइए 100% का वैल्यू क्या होगा? तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 144 बाई 144 divided by 24 24 into 100। 200। ये 6 टाइम्स में कैंसिल, 600 आंसर। और अगर आपका प्रैक्टिस थोड़ा और अच्छा हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ से सर 6 गुना है, तो सीधा बोलिएगा सर 600 आंसर, ऐसा। तो करेक्ट आंसर 600। बोलिए कितने लोगों को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कितने लोगों को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? और दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसी पैटर्न पे, वो बनाने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही देते हैं। हेलो सर। यस सर ये जो रिजेक्टेड है ना सर, हाँ सर ये जो रिजेक्ट है ना, मतलब ये दूसरा पर्सन है ना, बी। हाँ हाँ हाँ। सर ये बी मतलब दूसरा पर्सन होगा ना, मतलब
अगर हम ए और बी हाँ लिखेंगे तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल। ठीक। ओके सर। एक जीत रहा है तो दूसरा हार रहा है, तो हारने वाले को रिजेक्टेड। वाह, एक का आंसर आया 3K। क्या बात है। चलिए, इस क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं था, आप लोग इतना टाइम लगाए, कुछ बहुत लोगों का इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, बट सी। अरे हाँ समझ गया मैं, पता है 3K का मतलब पता है। एट एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स ओनली, ए और बी था। एक कैंडिडेट को 43% वोट मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? एक को 43 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? ऑब्वियस सी बात है 57। 57% मिला होगा। तो ये 14% वोट से जीत गया, मतलब ये 14% वोट से हार गया। सही है ना? ए अगर 14% वोट से जीत रहा है तो बी 14% वोट से हार गया। तो जो हारा ये 14% वोट से, उसका वैल्यू बता रहा है 420। तो 14% का वैल्यू 420 है। तो बताइए टोटल वोट्स 100% का वैल्यू क्या है? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है सर, ये 30 गुना है। ये भी यहाँ से 30 गुना हो जाएगा। तो 3000 आंसर 3000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबका? किसी को डाउट है? सबका क्लियर? फाइन। अब यस सर। अब चलिए आप परसेंटेज का कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं। सर रिपीट। नासिर बताइए क्या डाउट है, बताइए कहाँ पे डाउट है, बताइए बताइए। एक को 43% वोट मिला तो स्वाभाविक है दूसरे को 57% ही मिला होगा। सर 14%। तो कितना से हार गया? बी जो है ए से कितना से हार गया? बी को 43 मिला, इसको 57 मिला, तो 14% से हार गया ना। तो ये तो बोल रहा है कि रिजेक्टेड मतलब हार गया। 14% का वैल्यू 420 है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 420/14। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 420/14 × 100। ये यहाँ से 30 टाइम्स में कैंसिल किए, 30 × 100, दैट इज 3000। क्लियर? ओके। आपको कैसे पता चलेगा कि ए कौन है और बी कौन है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसी को मान लीजिए ना ए, और इसी को मान लीजिए बी, क्या फर्क पड़ता है? एक कैंडिडेट को, ये तो हम सिर्फ नाम दे रहे हैं, अगर एक कैंडिडेट को यस सर। 43% मिला है तो दूसरे को 57% मिला होगा। इसको ए बी नहीं मानिए, कुछ और मान लीजिए, सी डी मान लीजिए, कुछ नहीं मानना है वो भी नहीं मानिए। अगर एक कैंडिडेट को 43% मिला है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे को 57 मिला होगा। टोटल वोट तो 100% ही होगा ना। टोटल वोट तो 100% ही होगा। तो इसमें ए बी से कोई फर्क नहीं यस सर, पड़ता है। गॉट इट। ओके चलिए फाइन।
ओके जाती है पेशेंस, सब कराऊंगा, डोंट वरी। ओके एक लाइन से सबका 45 45 45 आ रहा है। वेल डन, 45 इज द करेक्ट आंसर। 45 जो आंसर है वो करेक्ट है। आया कैसे 45? सर 100%, फिर हमने ऐड किया है 100% को, हमने ऐड किया 12.5%। सर वो हो गया 112.5%। ओके सर फिर हमने 12.5% वो मतलब इक्वल टू इज इक्वल टू 5। ठीक है। सर उसके बाद मैंने सर आपका ही रूल किया सर, मतलब 25% हो गया 10, 50% हो गया 20, 75% हो गया 30, 100% हो गया 40। ओके वंडरफुल, सर उसके बाद फिर सर 12 वेल डन। + 5 हो गया। चलिए ठीक है, देखिए यस वेल डन। 1/8 into 5 is equal to 40 plus 5%। ओके स्नेहा आपका भी करेक्ट है, ऐसा भी कर सकते हैं, वो वेल डन, बहुत सही। देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो बोल रहा है कि कोई प्राइस रहा होगा वेट का, हमें नहीं पता कितना रहा होगा, लेकिन कुछ तो रहा होगा, वही तो 100% होता है। तो वो 100% था, ये हमारा ओल्ड प्राइस था। इसमें कितना से बढ़ गया, तो 12.5% और बढ़ गया, तो कितना हो गया न्यू प्राइस 112.5%। ओके तो आपसे पूछ रहा है कि नया प्राइस ये वाला पूछ रहा है आपसे, 112.5% क्या है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोल रहा है कि 12.5% से जो बढ़ा ना, वो कितना बढ़ा है, वो 5 रुपया बढ़ा है, मतलब 12.5% का वैल्यू 5 है। 12.5% का वैल्यू 5 है, तो 25% का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ से 100% का वैल्यू क्या होगा, 40 होगा। और 112.5% का मतलब क्या है, 100% प्लस 12.5%। 100% का वैल्यू हमने निकाल लिया 40, 12.5% का वैल्यू है 5, दोनों को ऐड कर दीजिए आप 45 आंसर। एक तो ये तरीका है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 1/8 का वैल्यू 5 है। 1 होता है कंप्लीट 100%, 100% होता है ना 1, जैसे 1 होता है 100%, तो 1/2 होता है 50%। इसी तरीके से 1/4 होता है 25%, तो 1/8 होता है 12.5%। तो हमें ये 1 चाहिए, 1 कितना है, 1/8 अगर 12.5% होता है तो 1/8 का वैल्यू 5 गिवन है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, इससे यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, तो इसका 100% हो गया 40। 5 रुपया बढ़ा, तो बढ़ के कितना हो गया 45 आंसर। वो सब पुराना मेथड हुआ करता था कि हम मानते थे कि लेट द प्राइस ऑफ व्हीट इज एक्स। यार एक्स बहुत खतरनाक चीज होता है, एक्स से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो 40 + 5 45 इज द करेक्ट आंसर। सबका क्लियर, 40 से रिपीट करें। ओके 40 से रिपीट करें, यहाँ तक तो पता चल गया कि पहले प्राइस 40 रुपीज था और 5 रुपए सर से रिपीट बढ़ करो गया। ना ऐसे सर। क्या सर मैं ऐसे रिपीट करो सर। नए से, भाई हाँ बोलो सर। पहले से। स्टार्टिंग से बोल रहे हैं सर। अच्छा ओके, ये नए से क्या रिपीट करूँगा। चलिए, व्हीट का प्राइस जो है वो 12.5% से बढ़ जाता है, और जो बढ़ा है वो बता दिया है कि 5 रुपए से बढ़ा है, तो व्हीट का जो पहले जो प्राइस था वो 100% रहा होगा,
हमने मान लिया कि 12.5% से, सॉरी ये तो गिवन है क्वेश्चन में 12.5% से बढ़ा, तो आपसे पूछ रहा है कि जो बाद में जो प्राइस हो गया बढ़ने के बाद वो क्या है, वो बताइए। तो व्हीट का ओल्ड प्राइस 100% इंक्रीज हुआ 12.5% से, तो नया प्राइस होगा 112.5%। अब 12.5% का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही है कि 5 रुपए है, तो 12.5% का वैल्यू 5 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा। ये तो 2 दिन से ये सीख रहे थे कि इसका डबल होता है 25%, तो इसका डबल हो जाएगा 10, इसका 4 टाइम्स होता है तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा 40, 100% की वैल्यू 40। दूसरा हमने देखा था 12.5% का वैल्यू 1/8 है, और 1 मतलब होता है 100%, तो 1/8 का वैल्यू अगर 5 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 40, तो 1 का वैल्यू हमारा आ गया 40, मतलब 100% का वैल्यू 40। 40 रुपीज पहले प्राइस था, 5 रुपए से बढ़ गया, तो नया प्राइस क्या हो गया 45 हो गया। गॉट इट, यस और नो। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। लास्ट लाइन लोगे सर। सॉरी, सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, चलिए क्वेश्चन समझा देते हैं पहले। बोल रहा है कि दो नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 20% और 50% ज्यादा है, तो यहाँ पे 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 नंबर है। तो जो पहला नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 20% ज्यादा है, तो तीसरा नंबर क्या है हमें नहीं पता है, तो तीसरा नंबर हम 100 मान लेते हैं। आप बोलेंगे सर एक्स मान लीजिए, एक्स मान के भी बना सकते हैं, बट एक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है, ठीक है? तो स्टे अवे फ्रॉम एक्स। थर्ड नंबर जो है हम 100 मान लिए, तो फर्स्ट नंबर कितना होगा 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है मतलब 120%, तो 100 का 120% कितना होगा
120 120। सेकंड नंबर जो है वो 50% थर्ड नंबर से ज्यादा है, तो सेकंड नंबर कितना होगा? 150 150 150। अब पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का कितना परसेंट है? मतलब आपको एग्जाम में 120 मार्क्स आया 150 में, तो कितना परसेंट मार्क्स आया? 120 is what percent of 150? Wonderful. So 120 by 150 into 100, इसको कैंसिल किया, ये 4 by 5 इसको यहाँ से कैंसिल किया, तो 80%। अगर हम नहीं इंटू 100 करें, अगर हमें फ्रैक्शन ही पता है तो भी हम कर सकते हैं। 120 by 150 का मतलब क्या है? 4 by 5। 1 by 5 क्या होता है? पढ़े थे ना कल, 20%। 4 by 5 क्या होता है? 80%। डायरेक्टली 80% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ना? किसी को डाउट है? यस, किसी को डाउट है? एक बार फिर से बोलो ये सर। एक बार फिर से बोले। चलिए आप बोलेंगे एक बार फिर से सब कुछ, ओके? मेरे साथ साथ आप रिपीट करेंगे और सबको अपना माइक बंद रखिए। यस, किसे डाउट था? किसे डाउट था? हाँ सर। हाँ, चलिए बताइए। क्वेश्चन पहली बात आपको समझ नहीं आया, चलिए क्वेश्चन अब समझ आया। अब क्वेश्चन समझ आया। बोल रहा हाँ है सर। कि जो दो नंबर है वो तीसरे नंबर से 50% और 20% ज्यादा है, तो मान लेते हैं तीसरा नंबर क्या है। आप दुनिया का कोई भी नंबर मान सकते हैं। आप बोलेंगे सर हम 100 नहीं मानना चाहते हैं, हम मानना चाहते हैं 199, तो 199 मान के भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इससे बनेगा 20 मिनट में, इससे बनेगा 10 सेकंड में, डिफरेंस है। आप बोलेंगे सर चलिए जरूरी थोड़ी कि 100 मान गई, हम 200 मान के बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि तीसरा नंबर जो है वो 200 है, तो पहला नंबर क्या होगा फिर? 20% ज्यादा, तो 20% 200 का कितना होगा? 240 240। 20% अब 200 का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 240 हो गया। और 50% 200 का कितना होगा? 290 50% 200 का कितना होगा? 50% 200 का कितना होगा? अरे 50% बताने में आप लोग सोच रहे हैं, 50% नंबर का आधा होता है 100 तो 100 इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया? 300। अब देखिए पहला नंबर 100 240, दूसरा 300, तो 240 बाई 300 इंटू 100। इसको भी करिए 3 से 80 टाइम्स में 80% इज आंसर। तो कोई भी नंबर मानिएगा ना तो बनेगा जरूर, लेकिन अगर 100 200 ऐसा नंबर मानते हैं ना तो बहुत इजीली हम उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ऐड मान के तो कभी नहीं बनाएंगे। किसी को डाउट है? क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत आती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आएगी दिक्कत। पहली बार साइकिल चलाना सीखे थे तो भी दिक्कत आती होगी, बाइक चलाना सीखे तो भी दिक्कत आती होगी, तो दिक्कत आएगी। बट बन रहा है कि नहीं ये बताइए, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं, प्रोसेस को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं ये बताइए। हाँ सर, माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक करता है अननोन नंबर एक्स मान ले। सही बात है, क्योंकि बचपन से यही पढ़ाता गया है हम लोगों को, एक्स मान लीजिए। अरे एक्स के बाहर भी दुनिया है, तो हम एक्स मान के हम कैसे बनाएं? अब आप बोलेंगे सर एक्स मान के बताइए कि कैसे बनाएं। थर्ड नंबर अगर आप एक्स मानते हैं तो पहला नंबर क्या होगा? 120% ऑफ एक्स। दूसरा नंबर क्या होगा? 150% ऑफ एक्स। क्यों इन सब चीजों में पढ़ना है? हम 100 मान के परसेंटेज का क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब हम पूरा पढ़ेंगे ना, सब जगह हम 100 मान के बनाएंगे, और आपका सॉल्यूशन जो होगा ना इतना फास्ट हो जाएगा, आपका सोचने का नजरिया भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर।
ओके सर वो पहले वाला सर रिपीट करना सर, वो 425 लीटर वाला सर। 425 लीटर वाला। जी सर। आप लोग तो थीसिस लिखने लगिए एक्स के ऊपर। कहाँ गया वो क्वेश्चन? कौन सा नंबर था? नंबर याद है? सर ये बोल रहा है वो कास्क वाला, कास्क। ये वाला ना? Yes. ओके। अ कास्क कंटेनिंग, देखिए कास्क मतलब बर्तन है, बर्तन में 425 लीटर पानी था, मतलब बर्तन पूरा भरा हुआ था, मतलब 100% पानी था। इसमें से 8% लीक हो जाता है, तो कितना पानी अब बचा बर्तन में? तो 92% पानी बचा। 100% की वैल्यू क्या है? 425। तो 92% का वैल्यू कितना होगा? यही तो निकालना है। 92% कैसे निकालते हैं? तो 100% में से 8% माइनस कर लेते हैं। 100% कितना है? 425। 8% कितना है? तो 100% अगर 425 है तो 10% कितना होगा? 42.5 होगा। और 2% कितना होगा? 4.25 का डबल 8.25 होगा। तो इसमें से माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा? 34। तो 8% 34 है, तो 100% में से 8% माइनस किए तो बचा 391। 391 इज द करेक्ट आंसर। ओके। हाँ, हम लोग सेल्फ एज्यूम कर लेते हैं। हम 100 मानेंगे ना तो हम सेल्फ एजम्पशन है, और इससे कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, सेल्फ एजम्पशन होता है। क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पे दे रखा है ना कि 425 लीटर है कास्ट में, तो मतलब कास्ट का कैपेसिटी कितना होगा? 100% होगा, और 100% का वैल्यू 425 है। ओके, चलिए तो हम लोग रीजनिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये मेथड अगर आप ऐसे मेथड सीख लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन आपको जो मैंने बोला ना, आप एफए वाले कुछ बच्चों से पूछिएगा कि उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है ना, वो 10-10 सेकंड में पेपर में करके आए, और उनका भी कोई मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, बट वो बच्चे रियली बहुत प्यारे थे, क्योंकि बहुत मेहनत करते थे। आप लोग भी प्यारे हो, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ये स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएंगे, स्टेटमेंट भी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग रीजनिंग का क्लास करते हैं। तो फटाफट आप लोग लिंक शेयर कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिए।